हुआ है, तब जाके आप कथा स्थल में बैठे हुए हैं। वरना पंच, सरपंच, जनपद, विधानसभा, विधायक, सांसद को हम चुनते हैं, वो लोग वहां बैठते हैं, और सत्संग में वही बैठता है जिसको भगवान चुनता है। आज श्री रामचंद्र जी ने आप सबका चयन किया है कि आप रामायण के दरबार में बैठे। ऐसे दरबार में जाओगे दूर इसकी चौखट से तो बस खोना ही खोना है। यहाँ से जाओगे, इस दरबार से जाओगे तो खोना ही खोना है। तेरी तकदीर में आए ना समझ, बस रोना ही रोना है। ये दुनिया तुझे क्या देगी, आप प्रभु के दरबार में, वहां पीतल ही पीतल है, यहाँ सोना ही सोना है। आइए, कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ जब किसी के जीवन में यज्ञ के पुण्य के बराबर जब पुण्य फल का उदय होता है, तब जाके वह एक इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है। एक इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता होती है, उतना पुण्य फल चाहिए। हाँ, और 100 इंद्रों के बराबर जब किसी के जीवन में पुण्य फल की संचय होता है, तब जाके उसे एक नए मंदिर का निर्माण कर पाने का अवसर मिलता है। इसी तरह से 100 पुराने नए मंदिरों 100 नए मंदिरों के निर्माण करने के बराबर जब किसी के जीवन में पुण्य संचय होता है, तब जाके एक पुराने मंदिर का वो जीर्णोद्धार कर पाता है। और 100 पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार करने के बराबर जब किसी के जीवन में, जब प्राणी मात्र के जीवन में पुण्य संचित होता है, तब जाके उसे एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो माताओं बहनों सबको प्रणाम करते हुए आइए, इतने पुण्य के बाद छोटा सा प्यारा सा कुछ घड़ी के लिए राम कथा का अवसर मिलता है। आज साहू परिवार को प्रणाम करते हैं, गौरी मानस परिवार खेड़ता बाजार की ओर से आप सबके श्री चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए आइए। चूंकि दिव्यांशी बेटी है, बेटी का जन्म हुआ इस घर आंगन में, और बेटी लक्ष्मी होता है, बेटी पार्वती होता है, और बेटी दुर्गा होता है। कहते हैं बेटी होती सरस्वती और बेटी होती काली है, और बेटी से ही होली और बेटी से ही दिवाली है। इसी भाव को हम ध्यान में रखते हुए माँ दुर्गे की आराधना, माँ अम्बे की आराधना हम एक भजन के माध्यम से पश्चात राम कथा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बोलिए माँ दुर्गे मैया की जय। धोल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया, यही गाना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, हो
माँ शेरों वाले आजा महरों वाले, हो माँ शेरों वाले आजा महरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले। पर तुझ पे मैं पूजा के थाला, पर तुझ पे मैं पूजा के थाला, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले। लगते हैं झूठे बसारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगे के। लगते हैं झूठे बसारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगे के, चरणों से लगे के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले। पर तुझ पे मैं पूजा के थाल, पर तुझ पे मैं पूजा के थाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले। भक्ति में तेरी पल जीवन की शाम के, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरी पल जीवन की शाम के, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले। पर तुझ पे मैं पूजा के थाल, पर तुझ पे मैं पूजा के थाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाले। माँ शेरों वाले आजा महरों वाले, ओ माँ शेरों वाले आजा महरों वाले, माँ शेरों वाले आजा महरों वाले, माँ शेरों वाले आजा महरों वाले, माँ शेरों वाली है।
छोटा वाली है लाटा वाली है बोल अम्बे मात के जय हो। आप मन से निवेदन है, एक बार मैया जी के लिए ताली बजा दो। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। माँ चंडी जय हो। माँ अम्बे जय हो। दुर्गा भवानी डगमग करता जीवन हमारा कर सुधार जिनगानी। संकट दूर करो है मैया अब तो भरोसा तेरा है। छोड़ के माया मोह चरण तुम्हारे डेरा है। चरण तुम्हारे डेरा है। ये जो वंदना हम जो करत रहे न माता की वंदना, ये वंदना सिर्फ आज के तारीख में गायक मन करते बात नहीं है। वो समय में हिमांचल जी महाराज और रानी मैना ये बात वंदना करी, हे मैया हे आदि शक्ति जगदम्बे मोला तेहा बेटी रूप में मिल जा। हाँ, और जो बरसों बरसों तपस्या करके कोई देवी देवता ला अपन बेटा या बेटी बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ओकर तपस्या सफल हो जाते हैं और माँ पार्वती के रूप में हिमांचल में जन्म हुए। तो ओती जान ले हमर दीदी मन कहा लेन साहेब जल्दी करो, लेन साहेब जल्दी करो, इसे कही के है ना दीदी हो। हाँ, तो अब इंतजार तो खत्म हो गए। तो निवेदन है तुम्हार मन से विशेष रूप से, तुम अन्ना एकदम पार में मत चढ़ो, बालकनी में थोड़ा तीर में आओ। ये लड़का मतलब तीर में कम से कम मोटा हर आज जाए बैठत जाए। तुम मन तो ऐसे बैठे हो जानो मानो हमला कोई मत देखे, इसे कहे तुम लुकाए टाइप के बैठे हो। तुम वंदना करत हो। प्रथम वंदन करत हूँ वो खंभा के ओधैयाला। हंसो मत सही बोला तो। और दूसरा वंदन करत हूँ तियोती के जवैयाला। और तीसर वंदन करत हाँ आखी के मुंदैयाला। तीर में आ जाओ भाई हो, तीर में आ जाओ। वैसन में ना तुम अल्लाह मेहर करा जो बोलूं इसने चीज़। हाँ, ता एमन कहा थे तुमन 2 किलोमीटर के हरो खेरथा बाजार के हरो तेकर से तुमन ना बहुत देरी करत हो सके। हाँ, तो दाई हो बहनी हो तुम्हार पौरी में मैं वंदन करत हो, नमन करत हूँ। मैं कहो ना पहली वंदन करत हूँ खंभा को धैयाला, तो ये मत सोचना कि हम अल्लाह बोला थे कहीं के हैं। जब भक्त प्रहलाद हा भगवान ला बुलाइस ना तब वही खंभा में उधरिस नरसिंह भगवान है। हाँ, तो हिरण्यकश्यप ला वही नरसिंह भगवान मारी से। तो बोली नरसिंह भगवान की ये हरे खंभा के उधैया। और दूसरा एतियोतिक जवैया नारद जी महाराज जे प्रसंग ला हम ले हन वो जगह नारद जी पहुंचे हुए पार्वती के हस्तरेखा देखे बर। तो वही नारद जी महाराज एक जगह नहीं रुके, श्रीमन नारायण नारायण कही के वो घूमत रही थे। यहाँ तो तीनों लोग घूमत रहे। वो नारद जी महाराज ला प्रणाम करत हूँ। और तीसरा बोले हाँ कि आँखियों के मुंदैयल तुमन मत सोचो कि हमार संगवारी मन कोई सूता थे का कही के, ठीक है। हाँ, कौन है सुते बहुत भगवान के ध्यान में शंकर भगवान जी। बोलिए शंकर भगवान की। आइए चले मुख्य कथा प्रसंग की ओर। बालकांड की यात्रा चूंकि तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस में कौन लिखे है? तुलसीदास जी महाराज। तो मने आप मने राम जी, ला मने लक्ष्मण, सी मने सीता। राम लक्ष्मण सीता तुलसीदास। राम लक्ष्मण सीता का जो दास है, राम लक्ष्मण सीता का जो सेवक है वही तुलसीदास है। बोली तुलसीदास महाराज की। और ये बाबा तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड में रामचरितमानस लिखा। हाँ, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। राम जी के शरीर विग्रह से, शरीर विग्रह मतलब राम जी के मूर्ति से तुलना कर दिया जाए तो बाल कांड ला राम जी के पौरी कही सकत है। और पांव में ही सब कोई मन प्रणाम करते, नमन करते, निवेदन करते, श्रद्धा भक्ति दर्शाते। हाँ, और अयोध्या कांड ला कमर, अरण्य कांड ला पेट कहेगी, किष्किंधा कांड छातिल कहेगी, है ना, गला ला सुंदर कांड कहेगी, मुख ला लंका कांड कहेगी, और ये मस्तक ला उत्तर कांड कहेगी। हाँ, अगर शरीर विग्रह से तुलना कर दिया जाए तो। और यही बाल 7 कांड ला कोई वृक्ष से तुलना कर दिया जाए तो बाल कांड है कोई वृक्ष के जड़ हरे, और जड़ बने रहते तब पेड़ बने होते।
ठीक है। तो आज जड़ के चर्चा करबो। अयोध्या कांड, तना हरे, टहनी अरण्य कांड, पत्ता किष्किंधा कांड, फूल हा सुंदर कांड, फल हा लंका कांड और रस है उत्तर कांड। तो ये सब चीज में नहीं जान। 7 कांड में कावड़ 7 कांड में लिखी सुविधाई हो। तब बात आते 7 कांड में कारण लिखे है कि हम मन बाते बात में कही देते तो 7 पुरख दिखा देबो कही के 7 पुरख चर्चा होते वो कारण से बाबा तुलसीदास 7 कांड में लिखी सोही। कबू कबू बात आते कि अरे हफ्ता में 7 दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार। अच्छा एक कारण लिखी सोई का। कबू कबू बात आते अरे सूर्य देवता जो ऊपर में रोज के उदय होते, रोज सूर्य प्राची से उदय होता है, किसी मतभेद से पूरे संसार में पूरे रात भर के अंधेरे को दूर कर देता है, प्रकाशमान कर देता है। वो सूर्य के घोड़ा 7 ठन है के दाई हो। हाँ वो कारण से लिखी सोई का रामचरितमानस 7 कांड में है। और कहे जाते जब बिहार होते ना तब बिहार होते तो गलत 7 भावर रख रेंगते कथे। हाँ सही बात है दाई, सही बात है। हाँ तू मन जानो लइका मन गला मुहल डोलात है, बहुत रेंगे तो नहीं हो कावड़ डोलावत है। और जब मरते तक गला ना दाई हो कहे जाते 7 भावर ओकरो यात्रा करे जाते। हाँ और 7 ठन महाद्वीप के चर्चा होते, 7 ठन नदिया के चर्चा होते। तो यही कारण से शायद बाबा तुलसीदास जी महाराज है रामचरितमानस ला 7 कांड में विभक्त करे। आज बाल कांड की यात्रा करबो जिसमें बाल लीला है रामचंद्र जी के। लेकिन रामचंद्र जी की बाल लीला नहीं करना हमन। हाँ आज ये बालिका चर्चा करबो है ना, बालक के लीला नहीं बालिका के लीला। अब मैं कहा था कि माता पार्वती के जन्म हिमांचल में हुई, रानी मैना के गर्भ से हुई। ठीक है पार्वती के जन्म, चूंकि दिव्यांशी के जन्म हुए। यहाँ केक कटत रहे रही से 1 साल हो गए दिव्यांशी वो केक काटत रही से। दिव्यांशी केक काटी से का काटी से ओ ना केक ला ऊपर ले देखत रहे एकदम गुलाबी गुलाबी एकदम मस्त लगत रही से। ओ एकदम ऐसे लेवना बरोबर केक रथे ना दाई हो, हम चाकू चलाते ना तो मोले एकदम चक ले लागते। सही बात हेडार के मन हंसते हो। सगा मन लग कहा था। हाँ ता चाकू काटते ना वो है फूंक कथे अगर मोमबत्ती ला वो फूंकते कम थूकते ज्यादा। हाँ वही लेकिन नोनी ना थारी में धर रही सब बांटत रह रहा है। मैं कि हम ज्यादा खाऊंगा कैसे लागता दिव्यांशी के कैसे। हाँ एक जन लड़का इस याद रहे तुम्हारा छोली में, वो लड़का सड़क में रह रहा है, गोबर रह रहा है सड़क में। दोनों लड़का मन झगड़ा होता रहा है। एक गोबर है एक जन का एक एक अरे मोला रोकवा भैया रुक तो हम झगड़ा होता काबर जी ये देखना भैया गोबर ला के थे। एक जन कहा थे वो नहीं भैया देखना के तेल गोबर है कहा थे। मैं हाँ के बोला गोबर के चीख के देख ले बने क्या नहीं। तो ओ मन चीख के देखी तब मानी से ये है गोबर है। तो आओ चलन माता पार्वती के जन्म बाल कांड में कावर हुई सुईगा है। माता पार्वती के श्रद्धा के जन्म, आदि शक्ति जगदम्बे के जन्म ऐसने एक भी नहीं हो सके। हाँ ओकर लिए ना बहुत शुभ जगह चाहिए, मंगल जगह चाहिए, ओकर लिए कड़ी तपस्या चाहिए जो हिमांचल रानी मैरोन हिमांचल करे रही से। हाँ राम जी के जन्म राजा दशरथ और कौशल्या के गर्भ से राजा दशरथ के बेटा बन के काबर जन्म ली सोईदाई हो। एक कारण से कि वह मन मनुष्य रूप के रूप में पूर्व जन्म में राम जी भगवान के रूप में मांगे रही से। हाँ और तहु मन ना मांगना तपस्या करना भगवान ला का मांगना चाहिए। अरे मूलधन दोगानी कुछ नहीं चाहिए, मोला ते चाहिए। हाँ तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोल, ते चाहिए भगवान, मोला धन दोगानी नहीं चाहिए। ये धन दोगानी कोई काम ही का नहीं आने वाला है, ते मिल जास बस तहन मोला और कुछ नहीं चाहिए। हाँ चाहनो से पैसों में आती रही तो भगवान ला हम ना जब हम मंदिर में जाता ना दाई हो तो ये मत मांगना कि मैं 101 रुपए चढ़ात मोर लड़का ला फर्स्ट डिवीजन में पास कर देवे, 1 गाड़क 2 गाड़क कर देवे, मोर घर में कार आ जाए, मोर बिल्डिंग, ये मत मांगना। अगर ऐसे कहूँ ना तो हमन ना व्यापारी हो जब बधाई हो। हाँ ये भी मत कहना कि भगवान कुछ धरे बिना जाके भगवान मोला ऐसे मिल जाए वो मिल जाए मोर लड़का ये हो जाए, भिखारी बराबर भी मत मांगना। बस ये कह देना भगवान के मंदिर में कि भगवान तोर कारण मोर सांस चलत है,
ए अति बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, कथे मनुष्य तन प्राप्त हो है, बहुत से बेड़ा पार करे के नौका मिले है। भगवान तोर कृपा से मैं जियत हूँ, मोर कुछ नहीं चाहिए भगवान, मोर आपकी कृपा चाहिए। यही बात रानी मैना और हिमांचल की हित तेकर कारण है ओकर घर में जन्म ले। हाँ, यही पार्वती है पूर्व जन्म में सती रही से, ठीक है, पूर्व जन्म में सती रही से, शंकर भगवान की ही पत्नी रही से। हाँ, शंकर भगवान के ही पत्नी रही से। तो एक बार का हुई, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो यही पार्वती है पूर्व जन्म में सती रूप में, ऐसने जैसे तू मन गोठियात हो तैसने गोठियात ला भुला के रही से। हाँ, जावत है तेल जावन देव, हाँ, रेंगत रेंगत जात है। हाँ, तो सती मैया इसने तुम्हारे बरोबर आके कथा सुनत रहे शंकर भगवान के साथ में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। एक बात विचार कीजिए, शंकर भगवान जैसे उच्च स्थान में रहने वाले, कैलाश पर्वत में रहने वाले, जिसे देव में देव, बड़ा देव, महादेव कहा जाता है, ऐसे महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ जी महाराज नीचे में जंगल में अगस्त्य ऋषि महाराज के पास कथा सुनने क्यों गए होंगे भाई? हाँ, और जेद करके सती गलत चल दिसते, कहाँ जात हस्ते में जाऊं महू संग में, इसे कही के और वाकई कथा सुनने पर जाना चाहिए, संग में जाना चाहिए। तो दोनों कोई संग में ही, लेकिन शंकर भगवान बड़ा ध्यान से कथा सुनी। लेकिन सती मैया जैसे तुमन आधा मन अवैया जवैयल देखत हो, टेंट ला देखत हो, पंडाल ला देखत हो, दिव्यांशल देखत है, फोटो बढ़िया है, ऐसे टाइप के एती होती ध्यान रह रही सती मैया के। राम के कथा में ध्यान नहीं रही से, तेकर से थी राम के कथा ला नहीं समझ पाई। राम के कथा को समझना है तो श्रद्धा और विश्वास, हाँ, हृदय में होना चाहिए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त समय स्मृतम्। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान के दर्शन नहीं हो सके। तो अगस्त्य ऋषि महाराज के पास काबर की शंकर भगवान होती बड़ भोलेनाथ महाराज जी। अगस्त्य ऋषि महाराज एक कारण से देखो ना दाई हो, जैसे हमन गिलास के पानी पी देथन नहीं, एक गिलास के पानी हमन सरपट ले पी देथन, ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे घर में मैगी वैगी बनाते थे, जानते नहीं, लड़का हो, लड़का बनावे ना, मैगी बनाते ना, तो कतको मैगी बढ़िया इसे खावे, 2-4 ठनी से ओरम जाते मुंह से, ओरम थे नहीं। अब बोला जैसे हमन हवा से पी देथन, हवा से खींचथन तहन खिंचा जाते, ठीक है, पानी ले घुट पर पीथन पिया जाते। वैसने अगस्त्य ऋषि महाराज जी समुद्र के पास खड़े हुई है ना, और सब राक्षस मन उस समुद्र में लुका के रहा, सब देवी देवता मन अगस्त्य ऋषि महाराज का प्रार्थना करी ना, अगस्त्य जाग सागर कर खड़े हो गए। और वो वैसने जैसे मैगिल खींचथन न सरपट ले खिंचा जाते, अंदर नहीं जाते मुंह में, तो इसने टाइप के पूरा समुद्र होकर मुंह में, पूरा समुद्र को पीने वाला, समुद्र को पी लेने वाला, ऐसे अगस्त्य ऋषि महाराज। समुद्र मतलब जीवन में लोभ को पी जाना, अहंकार को पी जाना, ये होता है अगस्त्य ऋषि महाराज। इसीलिए शंकर भगवान जी उसके पास कथा सुनने आए। और एक काम और क्रोध रूपी राक्षस वतापी और अतापी नामक राक्षस जो अत्याचार मचा देते थे, सबको भोजन बना लेते थे, ग्रास बना लेते, सबको सब ला मार के खा जाए जी। ओ अतापी प्रतापी ला ओह निगल गए, हाँ, मार ठेकर कारण से अगस्त्य ऋषि महाराज के पास शंकर जी महाराज और माता सती कथा सुने बरई। और तीसरा चीज, एक बार जब हिमालय है अतका ऊपर जावत रह रहा है, हाँ? पर्वत है, पर्वत ला अहंकार हो गए रह रहा है, तो वो पर्वत ला झुका है कौन? यही हिमालय अगस्त्य ऋषि महाराज कि मोरावत ले तो झुके रह रहा, तो आज भी झुके हुए, हाँ? तेकर कारण शंकर जी महाराज ओकर पास कथा सुने बर गए। लेकिन सती मैया कथा में ध्यान नहीं रही से, एती होती ध्यान रही से। अब ये जब वही देखते वहां दे अच्छा लुगरा पहिरे है, वहां दोकर चूड़ी मैचिंग हेवे, वहां दे बढ़िया वाला कपड़ा पहिरे है। महिला मन के एक ये विशेषता है या एक कहीं ना कहीं खामी है। वो इसने सती मैया अगस्त्य ऋषि के ऊपर विश्वास न करते हुए, और कथा के ऊपर विश्वास न करते हुए अंडाल पंडाल एती ओतिल ध्यान दिस, तेकर कारण से राम कथल नहीं सुनी। अब वही समय में राम के जन्म त्रेता युग में हो रहा है दशरथ जी और कौशल्या के अंगना में। काबर हो रही सुविधाई हो, काबर की ओ समय रावण अत्याचार मचा रही से संसार में,
अत्याचार मचा दी। मेरे पांव फटकने से धरती धक धक जाती है, अट्टहास करने भर से गर्भपात हो जाती है। मैंने 10 शीश काट काट कर शिव शंकर को पूजा है, मेरे जैसा इस दुनिया में योद्धा ना कोई दूजा है। ऐसे अहंकार, लेकिन तुम सब जाना था। द्रोण जैसे गुरु गए, कोरन जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए, रावण सा अभिमानी। कोई रहा है ना कोई रहेगा, आती सबकी बारी, और मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता, राजा रंग भिखारी। वही रावण लमारे भर दशरथ और कौशल्या के अंगना में राम जी को उत्पन्न हो, राम जी पैदा हो। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यद्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो राम के लीला चलत रह रहा है, जंगल में वो सीता के खोज करत रह रहा है, सीता के हरण हो रह रहा है। आज भी बहू बेटी के हरण होते गली मोहल्ला में, समाज में। विचार करना। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, 3 जन ले ज्यादा सजना सवरना नहीं चाहिए। पहली, एक नान बेटी 14 साल 15 साल 16 साल ज्यादा सजना सवरना दिखी ना दाई हो तो थोड़ा 16 ताड़ना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो, संभालना शुरू कर दो। एक कोई साधु संत हवे जो एकदम घड़ी पहना थे, चश्मा लगावा थे, परफ्यूम लगा थे, समझ लो ये तिहाड़ की यात्रा करने यहू सजना सवरना नहीं चाहिए। और तीसरा, कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, ओला सजना संवरना ज्यादा नहीं चाहिए दाई। क्रीम पाउडर लगाओगे अपन शरीर के सुंदरता के लिए, लेकिन चटक मटक के सुंदरता ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा तीनों चीज में दिखावा दिखा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बेटी मतलब संभालना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ माँ सीता बड़ा सादगी पवित्र, लेकिन त्रेता युग में रावण अत्याचार राक्षस हा, ओला हरण कर ली। आज भी गली मोहल्ला में सीता रूपी बहन बेटी मन के मान मर्यादा के हनन हुआ थे। वो समय तो एक जन रावण रेज आई हो, अब तो गली गली गांव गांव में रावण है। सीता तुलसी तुम्हारे देश में अब राम नहीं है, इस देश में अब राम नहीं। तुलसी तुम्हारे देश में अब राम नहीं है, छल प्रपंच के सिवाय कोई काम नहीं है। सीता हरण तो अब होता है रोज गलियों में, समाजों में, लंका जगह जगह है, अवध धाम नहीं है। आइए, वही सीता खोजत खोजत राम और लक्ष्मण रोवत रह रहा है, जंगल में भटकत रह रहा है। त्रेता युग के बात है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो कथा सुने रहे शंकर भगवान तक कथा समझ गए, लीला समझ गए। ओ प्रणाम कर इस दूर से, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। ये बात ला सुनी सरे, ये शंकर, ये मोर पति मोर स्वामी, ये पूरा दुनिया के देवता है, ये काबर प्रणाम करत है। रोवैया दूजन बालक ला, रोवैया दूजन राजकुमार ला है, वनवासी ला। तब शंकर भगवान बोलते यही मोर इष्ट है, यही मोर भगवान है। लेकिन कथा नहीं सुने है, सती काला समझिए। वो जाके परीक्षा ले ली जाई हो। हाँ, अब परीक्षा ली पश्चात का होते एक भजन के बाद। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। हर बिना मन मोर लागे नहीं, ओ मोह माया सुहावे नहीं। हर बिना मन मोर लागे नहीं, औ मोह माया सुहावे नहीं। मैं का कराऊं, मैं का करूं कि प्रभु बिना मन नहीं लागे। हो रामा मैं का करूं।
मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो हरि बिना मन मोर लागे नहीं मोह माया सुहावे नहीं हरि बिना मन मोर लागे नहीं मोह माया सुहावे नहीं मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो हाँ भक्ति बिना चिंतन ही नहीं माया में मुक्ति मिल ही नहीं भजन में मल्ला लगा लेते हैं ये गंगा माया नहा लेते हैं भक्ति बिना चिंतन ही नहीं माया में मुक्ति मिल ही नहीं भजन में मल्ला लगा लेते हैं ये गंगा माया नहा लेते हैं मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो जय जय श्री राम। हाँ प्रभु चरण वाला भाले लगन भक्ति में हो जाते हम मगन जिंदगी भर तय कर ले जतन तबे होगा प्रभु से मिलन हाँ प्रभु चरण वाला भाले लगन भक्ति में हो जाते हम मगन जिंदगी भर तय कर ले जतन तबे होगा प्रभु से मिलन मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो हरि बिना मन मोर लागे नहीं मोह माया सुहावे नहीं हरि बिना मन मोर लागे नहीं मोह माया सुहावे नहीं मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो प्रभु बिना मन नहीं लागे रामा मैं क्या करो हे 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 रामा मैं क्या करो बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। देखो एक बात तुमने ये बात तो पक्का जानते हो कि परीक्षा माता सती है राम जी के लिए से और पहले परीक्षा लेने वाला कहो फेल नहीं हुआ ना और जो परीक्षा देवाते ना ती फेल होते पास या फेल होना है लड़का में नहीं होते है ना। तो लेकिन आज पहली बार रामचरितमानस में एक चीज देखे बर मिली कि एक परीक्षा लेने वाला ही फेल हो परीक्षा लेने वाला ही फेल हो है। माता सती के बारे में चर्चा किया जाए तो परीक्षा इस राम जी के फेल हो गए। हाँ
4 बार परीक्षा होते दाई हो हमारे जीवन में। जब हम छोटे रहन ना, स्कूल जाथन, पढ़े लिखे बर जाथन ना, तो गुरुजी परीक्षा लेते साल भर में कतिक पढ़िस कह के, है नहीं, जतिक पढ़े हो ते मन सब जाना था, वो पास होना पड़ते। ओकर बाद जवान हो जबे तो दाई दादा मन परीक्षा लेते कि लइकल पढ़ाए लिखाए हो, बढ़ाए हो, जवान करे हो, तो ये मोला ना दादा समझी दाई समझी कि नहीं समझी, यहू परीक्षा घड़ी है, यहू पास होने लगते। ओकर बाद ना ते बहू बेटा वाला हो गए, मान लो, या बेटी दमान वाला हो गए, तोला बहू बेटा से, बेटी दमान से, नाती पोता से कैसे व्यवहार करना है, तो सियनहापन में, चौथापन में, बुढ़त काल में यहू परीक्षा घड़ी एक प्रकार से। पूरा जीवन गुजर थे, लेकिन बुढ़त काल में दादा बाप बेटा से अपन विचार नहीं मिला सकस, बेटा बहू से विचार नहीं मिला सकस, बेटी दमान से विचार नहीं मिला सकस, तो वहू बेकार है, वहू परीक्षा घड़ी, वहू पास होना पड़ते, तब जिंदगी से ही चलते। तेकर बाद अगर बुढ़ात ले जिया था, वैसे बुढ़ापा तक के गारंटी नहीं है जीवन में। गर्भ में रहने वाला बच्चा गर्भ से पैदा होगा, संसार में आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। गर्भ से आने के बाद वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी किसी भी समय उसका अंतकाल हो सकता है। बड़ा हो जाएगा, शादी होगा नहीं होगा, या शादी होने के बाद बच्चा पैदा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या बड़ा होने के बाद बेटे बहू समय तक जी पाएगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है बुढ़ात काल में। और लेकिन मौत की गारंटी है ना, मौत की गारंटी है। हाँ, बुढ़ात काल में मरना सन्ना अवस्था में खटिया में पड़े रहे ना दाई भैया हो, तो ऊपर वाला परीक्षा लेते, मोर नाम लेवत है कि नहीं लेवत है। हाँ, ये में भी पास होने लगता। माता सती हा परीक्षा लीस, वो फैल हो गए, अपने फैल हो गए। राम जी कर परीक्षा ले बर गिसा ओकर सती सीता के रूप अपना के देखो, 4 जन मन हा राम ला पाना चाहिए रामचरित मानस में, एक सती है परीक्षा से पाना चाहिए, फैल हो गए, नहीं पा सकी। एक सबरी हा प्रतीक्षा से पास हो गए, मिल गए। आजे आहे काले आहे, सांझे आहे बिहाने आहे, मोरे घर राम जरूर, ऐसे विश्वास से था। बोला राम जी मिल गए, ठीक है। एक स्वयं प्रभा, हाँ स्वयं प्रभा भी राम ला पाना चाहिए। लेकिन एक सूर्पनखा, सबों के अक्षर स से ही ना, सूर्पनखा, सूर्पनखा काम इच्छा से राम ला पाना चाहिए, लेकिन वो राम नहीं मिले। परीक्षा सबके जीवन में होती है। हाँ, एक जन लड़का ज्यादा पढ़ नहीं रह रहा है, परीक्षा हो ना, गायक निबंध लिखो के लिखा रही ना, तो लड़का लिखे रहा है, गाय हमारी माता है सर, आगे मुझे कुछ नहीं आता है, प्लीज मुझे नंबर दे दीजिए। हाँ, तो गुरु जी गलत, दिमाग खराब हो गए हो, उत्तर लिखे लो कटमट करीस, नीचे लिख दी सो बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो परीक्षा तो जिंदगी में सबकी होती है, और जीवन बड़ा अनमोल है। सोने चांदी का मूल्य हो सकता है, धन संपत्ति के रुपया मकान दुकान सबका मूल्य हो सकता है, माना धन अनमोल है, ये बात समझ लीजिएगा। राम कथा में आए हो, इस बात को जरूर चिंतन कीजिए। हाँ, कोई पूछता है, हाँ कोई कहते हैं ओ कि तो प्रभु से प्यार कितना है, कोई कहता है तेरा घर मकान कितना है, कोई कहता है तेरा बाल बच्चा कितना है, कोई कहता है तेरा परिवार कितना है, तेरा घर बार कितना है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि प्रभु से प्यार कितना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज राम कथा में साहू परिवार के सौजन्य से जो कथा होते, दिव्यांशी के आगमन से ये बेटी ला, ये मातल हम प्रणाम करते हैं, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, यार प्रणाम करते, जेकर कारण से आप हमला सत्संग के अवसर मिले हैं। और वही माँ दुर्गा कथा निकले हुए है, पार्वती जन्म की कथा। सती हा राम की कथा ला लीला नहीं समझ पाई, राम और लक्ष्मण दोनों कोई मन हा सीता खोज करत रह रहा है। हाँ, अब बताओ दाई हो, पार्वती के जन्म हिमाचल में, अच्छा ये बताते रह रहे होती वेर कि एक पर्वत ला अगस्त ऋषि महाराज झुकई, वो हिमालय नो है, गलती से हिमालय के विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत ला अकड़ हो गई, अभिमान के तहत वैसे ऊंचा उठत रह रहा है कि सूर्य के प्रकाश संसार में आना बंद हो गए। सब देवी देवता मन कथे कि विंध्याचल ला अहंकार हो गए, ये झुकाना बहुत जरूरी है, काकरो हिम्मत नहीं होत रह रहा है। अगस्त ऋषि महाराज कथे महाराज थे कुछ कर, तो अगस्त ऋषि महाराज दक्षिण की ओर जाते हैं, और दक्षिण की ओर जैसे जाते विंध्याचल पर्वत था, ओला ऋषि समझ के प्रणाम करते,
प्रणाम करते, जैसे प्रणाम करते तो महाराज बोलते, विंध्याचल पर्वत बोलते कि महाराज मेरे लिए क्या सेवा है। तो अगस्त ऋषि महाराज जलकुंभज ऋषि कहे जाते, कुंभ से घड़ा से पैदा हुए, कहते कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तुम इसी तरह से प्रणाम की मुद्रा में झुके रहो। हाँ? जैसे अगस्त ऋषि महाराज दक्षिण की ओर गिस ना, वो वापस नहीं आई, तब से विंध्याचल पर्वत झुके हुए है। तेकर कारण वही अगस्त ऋषि महाराज के कारण से आज सूर्य के प्रकाश हमारे संसार में कल्याण करे पर हमारे बीच तेकर कारण कथा सुने वर्गी शंकर भगवान होकर पास अगस्त ऋषि महाराज के पास। तो वही सती मैया एक बार जैसे परीक्षा इसने शंकर भगवान वाला त्याग दे जाई हो। अब सोचो पति के बात नहीं माने, पति की बात मानना चाहिए नहीं। काकर 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 16 आना पति काकर काकर है, हाथ उठाओ। बाकी मन के चारण है। हाँ? पति की बात ला मानतो नहीं। पहली बताओ राम कहाँ जन्म ली जानतो? अयोध्या में। आराधना योग ध्यान याचना जहां वहां भगवान के जन्म होते। काकर कोख से जन्म ली? कौशल्या कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। अच्छा गणेश जी के जन पत्नी जानतो? 1 2 3 4 बड़कन केठन 2 जन नाम रिद्धि और सिद्धि सब जानतो तुमन तो। हाँ गणेश जी 2 जन पत्नी रिद्धि और सिद्धि। आजकल कलयुग में 1 जन पत्नी, वो भी बड़ जिद्दी। तो राजा दशरथ के घर में राम जी का जन्म हुई। राजा दशरथ के जन पत्नी जानतो दाई हो? राजा दशरथ के जन पत्नी है? भात खाओ। हाँ हाँ गोठियाओ तो भात खाओ। और यहाँ कहाँ भात खाओ, बफर है बफर। अरे वो अछोली के वो पारक मन आ रहा है, टोकरी मन ऊपर में चढ़ीस, खाना है सीढ़ी डाल ले चढ़ीस, वो पोइला रहेगा, गाजर है, वह है प्याज है, काका पोइलारी और देखिस तहन टार वो दई। अब पहली लागे न चूरे नहीं है का, तो चल अभी तो सागला काट के रखे। हाँ गुलाब जामुन में 2 ठन खाओ दाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मड़ई में एक जन लड़का गुलाब जामुन बेचत रहा है, मालूम इसने गुलाब जामुन देखे तो सुरता है, गुलाब जामुन बेचत रहा है। तो वो लड़का पूछ पर मड़ई में कैसे जीते नान चुक लड़का है, तो गुलाब जामुन एकदम चमाचम बढ़िया दिखा था, तो खाए नहीं भाई का ऐसे खाए के बहुत मन करते भैया, विकट मन करते खाए के। काबर नहीं खास जी, एकदम मैं रहते हूँ, मैं बड़ खाते हूँ तो ऐसा लागते ऐसे कि कहीं पर तो वो कहते मोर मालिक है गिन के चल दे रहे थे भैया, तेकर से नहीं खा सको। तब ले कैसे करत हंसते हैं? नहीं भैया मैं ना गिन के रखे रहते ना, तेकर से ना मैं है वो रसगुल्ला ना ऐसे चूसथों कथे चाटथों कथे ना, रसल चाटथों फिर रख देते मने गिनती होत का रहते, लेकिन स्वाद लवले डालते। हाँ, लेकिन साहू परिवार के गुलाब जामुन वैसा नहीं रही, हम तो 2 ठन खान भाई, मजाक नहीं कर। लेकिन वो सियानहीन मन वापस लौटत रही भाई, अभी पोइला है निरंध है, चल अरे रहा ला एडहर आगू डहर चले सब कैसे ले देके कैसे खाबू दई अपने और के कैसे खाबू दई ऐसे कहा। तो माता सती है राम जी की परीक्षा ली। सोचो जीवन में हम लोग भगवान की परीक्षा कैसे ले पाएंगे? भगवान के हाथों में तो हमारी सांसों की डोर है। जब हम 7 महीने गर्भ में रहते हैं ना, तो भगवान गर्भ में आके हमें दर्शन देता है। अब सोचो ये 5वां नंबर का संस्कार होता है, छठी नामकरण 5वां नंबर का संस्कार। पहले गर्भधान संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार, उसके बाद सीमंतोनयन संस्कार, उसके बाद बच्चा पैदा होता है जात कर्म संस्कार, उसके बाद छठी होता है नामकरण संस्कार, वो है 5वें नंबर का संस्कार। मानव जीवन 16 संस्कारों से भरा पड़ा है, आप सभी जानते हैं। 5वां नंबर का संस्कार नामकरण संस्कार। 7वें महीने जब बच्चा गर्भ में होता है, एक बात बता देना ताई हो, हमारे शरीर ये माँ बाप के देन तो है, लेकिन कृपा उसकी है भगवान की, पूर्वजों की कृपा है, भगवान की कृपा है, तब जाके हमारा शरीर बनता है। वरना गर्भ में जहाँ एक तरफ मल मूत्र की थैलियां होती है, एक तरफ पानी भरा होता है, भोजन भरा होता है, और हड्डियों का अस्थि पंजर है, वहां पर उसमें से छोटे से जगह में हमारा निर्माण कैसे होता होगा बताओ।
एक छोटी सी अवस्था हमारे शरीर में हाथ बन जाता है, पैर बन जाता है, आंख बन जाता है, नाक बन जाता है, मुंह बन जाता है। सोचो कैसे रहते होंगे हम वहां। हाँ, भैया मन कहते वो गर्भ हैगा नरकेगा ऐसा, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित हम वही हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित वही हैं। गर्भ से निकलने के बाद हम यहाँ असुरक्षित हो जाते हैं, संसार में आके माया मोह में फंस जाते हैं। 7वें महीने गर्भ में भगवान दर्शन देता है, फिर भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, भगवान मोला यहाँ निकाल देगा, मैं कतिक दिन ले रह रहा हूँ, निकाल दे। अच्छा ते संसार में जाबे पैदा होबे तक फिर कैसे करबे? मैं तोर भजन करूँ, मैं तो दिन रात सुमरत करूं भगवान, दिन रात सुमरत करूं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, फिर जैसे ही पैदा होता है संसार में आता है, संसार में आने के बाद देखो हम कुछ कमाए नहीं होते दुनिया में, लेकिन हमको हवा मिलता है मुफ्त में, जमीन मिलता है मुफ्त में, प्रकृति मिलती है, सूर्य मिलता है, चंद्रमा मिलता है। और हम बाढ़ जथन, बुढ़ा जथन, मर जथन, तब ले का कथन हमर भगवान कहीं नहीं करिस गाय। अब बताओ, यही मन तो भगवान है। धरती, हवा, पानी, प्रकृति, यही तो भगवान है। क्या हम कमा के आए हैं? क्या गर्भ में थे तो हमने बहुत कर्म किया है, बहुत काम किया है क्या? कि सूर्य पैदा किया है, जमीन पैदा किया है, पेड़ पौधे पैदा किया है? ये विचार करने की जरूरत है। हाँ, हमने आज तक इतना पानी पिया है, सारे पानी को इकट्ठा कर दे कि एक तालाब बन सकता है। हमने आज तक इतने अन्न खाए हैं, सारे अन्न को बचपन से लेकर आज तक सारे अन्न को इकट्ठा कर दे, एक अन्न घर तैयार हो सकता है। बचपन से लेकर आज तक जितने कपड़े पहने हैं, विचार करो, सोचो मन ही मन, सारे कपड़े को अगर एक जगह इकट्ठा कर दे तो एक वस्त्रालय तैयार हो सकता है। लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली जीवन में। जिसके अस्तित्व से सारे संसार का अस्तित्व है, जिसके आनंद से सारे संसार का आनंद है, उसी आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में दूर से शंकर भगवान ने प्रणाम किया, निवेदन किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। पर सती में ये जैसे परिचलित तो सतिल त्याग दिस, कौन है? शंकर भगवान त्याग दिस, पत्नी रूप में त्याग दे, संग में रखे जरूर, लेकिन वाम अंग में बिठाना बंद कर दे। पत्नी वाम अंग में, बाएं अंग में बैठते हैं, बाएं हाथ में बैठते हैं, बाएं तरफ बैठते हैं, उसको बिठाना बंद कर दिया, पत्नी रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया। क्योंकि शंकर भगवान के पिता तुल्य है, इष्ट भगवान रामचंद्र जी की पत्नी माँ के समान है शंकर भगवान के लिए, और उसने पत्नी सती ने माँ का रूप धारण कर लिया। तब बताओ, पत्नी के जैसे हमर मन में ऐसे भाव वही का, हमर पत्नी मान लो हमर माँ बन के रोल कर दी कोई भी रूप में, तो वो पत्नी के भाव कर लिए हमर समाप्त हो जाई हो। हाँ? राजा दशरथ के जन पत्नी, राजा दशरथ के जन पत्नी, डरा मत, वो आगू बैठे नहीं बता सको, कोई बात नहीं, पीछू डहर के मन बताइए, पीछू डहर के मन होशियार है। रामचरितमानस के अनुसार राजा दशरथ की 3 पत्नी, ज्ञान शक्ति कौशल्या, क्रिया शक्ति कैकेयी, सुमित्रा उपासनात्मिका, वेद स्वरूपा दशरथ। ज्ञान के प्रतीक कौशल्या जी महाराज, वेद ज्ञान के स्वरूप, कर्म के स्वरूप कैकेयी, और भक्ति के स्वरूप सुमित्रा। ज्ञान, भक्ति और उपासना, ज्ञान, कर्म और भक्ति राजा दशरथ के मुट्ठी में है पत्नी के रूप में। फिर भी भगवान राम का जन्म उसके जीवन में हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो गुरु के पास गए नहीं थे, बहुत सारी ग्लानि हुई तब जाके वो गुरु के पास गए। हाँ, 3 जन रानी। और अन्य ग्रंथ में देखा जाए, दोहावली में, रामचरितमानस बाबा तुलसीदास के दोहावली में 700 रानियों का उल्लेख होता है, 700। आज के तारीख में मान लो तुम्हार मन के घर वाला है, बाजार जही या नाथ गांव जही या दुर्ग जही, और वहां फोन लगे, मैं आवत हूँ सांझ ले, एक झना उधर के लावत हूँ, ऐसे कही तो तू मन टंगिया ला सोल के रखो कि हंसियल टे के रखो, तेल बताओ स्वागत करे। एक झना उलात हूँ कही था, आते भर पूछ दू तुमन है। लेकिन पहली जमाना त्रेता युग राजा महाराजा के जमाना की बातें अलग है। 700 रानी के उल्लेख होते हैं। रामचरितमानस में मर्यादा के अनुसार से 3 रानी के उल्लेख हो है, जिनमें जी हाँ राम के जन्म हुई। हाँ, वहु मन बहुत तपस्या कर रही है। हे भगवान हमारे देश को दे इतना वरदान में, श्रवण सरीखे राम सरीखे, बेटे जन्मे घर घर हिंदुस्तान में।
ऐ करतार तो कुछ कर ऐसा, ये भारत हो पहले जैसा। माता और पिता की भक्ति जागे हर संतान में। ओतिक बेर कहते जी से ए दीदी मन कौन गांव के हो, तुमन भर्रे गांव के हो का? ओतिक बेर जल्दी करो साहेब, जल्दी करो कहा तुमन को कहाँ है, जल्दी से रेंग दिस का हो। वो कहते जी से जी हाँ राम रामायण में कुकुर को टाइम कहेंगे ये सुनते त्री सोतिक बेर रहा ले बतान दे शुरू होन दे तहां नहु से कहते आओ और चल दिस का ही कर 2-3 जन बैठ रही चब्बड़ चम कैसा मन ला भाई हम जल्दी नहीं बैठन त मैं मां कसम तो राजा दशरथ के हाँ वैष्णव टाइप के श्री कृष्ण के जन पदवी जानतो वो ना 16,108 हो महतारी वंदन योजना चलती ना कौन जनी कतिक पैसे उगरे घर आओ अब बताओ सरकार है तुम्हार मन पर 1,000 तुम मन ला कहा थे तुम्हारे घर वाला मन हो इसने कथे मैं तोर पर बेचिया ला दूं, तोर पर फेरे लवली ला दूं, तोर पर चूड़ी ला दूं। अरे मोरे 1,000 ला हफ्ते महीना में एक धर थते है 1 तारीख के वो ला दूं कर हमरो मन पर महतारा वंदन नहीं निकाल देती 200-400 के तो 16,108 रानी काकर पटरानी श्री कृष्ण भगवान के। एक बार सुदामा हा कृष्ण घर की तुमन जानत होकर पत्नी की जानत और संगवारी का था जाना। अब वहां श्री कृष्ण हा अपन पत्नी ने बुलाए ओ रुक्मणी आना मोर संगवारी है पांव पर ले जैसे मोर संगवारी बाई आते कहना पांव पर इसना तहन सौभाग्यवती भवा कथे ए वो सत्यभामा आना पांव पर ले मोर संगवारी है सत्यभामा आगे पांव पर इस तहन ओकर बाद वहां सौभाग्यवती एक कोने कृष्णा एहो तुमर भाई है जी हैं वो भाई है आओ जमवती मोर संगवारी आहे पांव पर ले अरे एक कोने एहो मोर भाई है ओकर बाद आओ फलानी आओ ढेकानी 16,108 और सुदामा सौभाग्यवती भवा 1,000 तक सौभाग्यवती भवा की ओकर बाद ना भव थक के वो ओकर बाद वो ओकर मत बुला गई से थक गए थे आशीर्वाद हाँ तो राजा दशरथ के खिलाफ 700 रानी 3 रानी के उल्लेख देकर चर्चा जब रामचरितमानस में आते तो सती मैया परीक्षा ले जाई हो परीक्षा लेने ना चाहिए भगवान के हाँ वही सती है आखिरी समय में शंकर भगवान त्याग दिस कही अपन पिता के यज्ञ में गीस न दाई हो तहन अपन आप ला जला दिस हो अग्नि में जला दिस योग अग्नि में हाँ पहली तो ओह अपन विरह अग्नि शंकर भगवान के साथ जुदा हो गए पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करी शंकर भगवान अलग कर दी संग में रहा लेकिन पत्नी भाव के साथ नहीं रखी तो विरह अग्नि एक अग्नि में जल गया ओकर बाद जब वह अपन पिता के घर गई ओकर पिताजी भड़क गए थे काबर आए हो बिना बुलाए हैं तब वो क्रोध अग्नि में जल गए क्रोध आ गया हाँ ओकर बाद ओ यज्ञ में देखी मोर पति के भाग नहीं है मोर पति पर असर नहीं लगा है वो लाओ गुस्सा आगे योग अग्नि में जल गई हो 3-3 4-4 प्रकार के अग्नि में जली तेकर सती आखिरी समय में एक बात जरूर की सो हाँ आखिरी समय में वो है ना सती मरण हरि पद वर मांगा हाँ जन्म जन्म शिव पद अनुराग शिव के पद में मोर अनुराग बने रह रहा है आखिरी समय मांग ली धन तो नहीं तो आखिरी समय में ना मांगे के लेके नहीं रह रहा है जब मरना सन्ना वस्तम रवे न दाई हो सोते रवे खटियम ना तो दीवाल में बड़े जन टाकीज बन जाते टाकीज देखो नहीं टाकीज पूरा दीवाल में पूरा बचपन से लेकर आज तक जतका कुकर्म करे हस ना कौन ला झूठ बोले कौन ला का करे काकर पैसा ला हट के हस काकरो झूठ बोले हस कोई धोखा दे सब दिखत रह रही हाँ कब ते सोचे होवे कि मोर कोई नहीं देखे है और मैं पाप कर्म करे हूँ मोला कोई नहीं देखे है वो सब दिखी हाँ आंखी ले आंसू निकल जाते लाई हो हाँ बताओ कोई हम दुकान में जाता और दुकान में लिखा रहते सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं और सीसीटीवी देखता चलते गए के ओकर बाद हम हिसाब से खड़े होथन हिसाब से उठियाथन तो सोचो ये संसार में हम आए हैं ना संसार में भगवान के सीसीटीवी कैमरा हर जगह है गली मोहल्ला सोचत हो हाँ एक बादर दिखत है एक सीसीटीवी चलत है ऐसे मत सोचना तो खोली में गला चली सीसीटीवी हाँ
होली में गलत चली, घर के अंदर चली, बाथरूम में गलत चली। हाँ, सब जगह सीसीटीवी चली। हाँ, तो किसी भी रूप में हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। तो वो सती मैया आखिरी समय में कि मूल शंकर भगवान के पत्नी रूप में मूल मिल जाए, भगवान शंकर भगवान पति रूप में मिल जाए, तो वही सती है। कहाँ जन्म ली? हिमाचल में। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नवनाना जाते, प्रगटे सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाती। एक बार बढ़िया जोरदार ताली बजाओ पहले। लगे राम दरबार तब भोले लागा फे खाली खाली। बढ़िया जोर से बजाओ। अरे झूम करो जी जयकार, नैया वही मौका फिर काली, नहीं ते ऊपर वाला दी गाली जी। एक बार जोरदार ताली। बोले श्री रामचंद्र की जय। आओ एक भजन कीर्तन पश्चात कथा की। बोले श्री रामचंद्र की। बोल श्यावर चंद्र की जय। सुंदर लागे प्रभु के सुरतिया, देखत मन हर्षाए। का मोहनी है प्रभु मूरतवा, सबके मन ना भाए। संसार प्रभु नाम से सिया नाम से। प्रभु नाम से सिया नाम से। चारों गोरा चारों कोटि माँ मोरे नाम बसेगा, भगवान बसेगा। चारों गोरा चारों कोटि माँ मोरे नाम बसेगा, भगवान बसेगा। नदिया नरवा जंगल झाड़ी, नारा पाना और उखराए। लाली गुलाली सब हरिया के झूमे रे आकाश, हाँ झूमे रे आकाश। लाली गुलाली सब हरिया के झूमे रे आकाश, हाँ झूमे रे आकाश। अंगना झूमे जैसे फूल से, महके जैसे होना। फूल चमेली साज सिंगारे, आहे जैसे पहुना। ये फुलवारी माँ सिया नाम से प्रभु नाम से। ये फुलवारी माँ सिया नाम से प्रभु नाम से।
गोथे गुलची के हार मंगुर राम से गाया, प्रभु राम से गाया। गोथे गुलची के हार मंगुर राम से गाया, भगवान से गाया। हीरो रोगमा माझे बधाई, आगे आगे अमर रघुराई। छोटे बड़े सब खुशी मनाए, पाके भगवान ला, पाके भगवान ला। छोटे बड़े सब खुशी मनाए, पाके भगवान ला, पाके भगवान ला। ये संसार माँ प्रभु राम से गाया, सिया राम से गाया। ये संसार माँ प्रभु राम से गाया, सिया राम से गाया। 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। माँ सती जैसे ही परीक्षा ली, शंकर भगवान के त्याग के कारण से समय आए पे दक्ष अपन पिता के यज्ञ में गीस, तो ओह शंकर भगवान के भाग नहीं पाके क्रोध योग अग्नि में जल के भस्म हो गए, मर गए। अब देखो भगवान शंकर के पत्नी होते हुए भी जेकर नाश हो सकते, जेकर मरना हो सकते, तो हमार जीवन में काल रूपी सर्प हमेशा लटके हुए मंडरावत है। हाँ, तो ये संसार सब छोड़ के जाना है दाई हो। हाँ, यहाँ जीना नहीं है, ये दुनिया 2 दिन का मेला, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेके आया था तू, क्या लेके तुझे जाना है। जागो यह क्षण व्यर्थ न आए, यह क्षण और न आएगा। तेरे परिजन कुटुंब कबीला तेरी अर्थी से जाएगा। मिट्टी का है तू खिलौना, मिट्टी में ही सोना है। मत सोच के देखा जाएगा, सब कुछ यहीं पे होना है, सब लोग मरना है भाई। अच्छा ये बताओ, यहाँ कौन नहीं मरे? तुमन कोई अमर खा का हो का? ऐसने में है दूसरा काम हो कहीं पर हो, सब लोग मरना है। जति खावन तेला ऐसे कही के ए छोली वाला सब लोग एक दिन मरना है ऐसे कही दे। अमृत भी कहा है। हाँ, एकदम सही बोली से माइक वाला। हाँ, ये मन अच्छा बोली, स्टैंड माइक वाला बना। अमृत भी छोलनी में अमृत बटे राई हो। अमृत वाले मैं महू आए हो, विकट लाइन लगा रहे हो, मोल धक्का मार मार के हटाए तब ले मैं लाइन लगे के दिन ले आओ, मोल छोड़ता नहीं है। हाँ, हो सकते बांध जबो अब। हाँ, सब लोग मरना है भाई। ओ पारा मुझने छोलने में कहीं पर सब लोग मरना है ऐसे के तो एक जन हंसत रह रहा, देखा पर हंसत से सब लोग मरना है कतो छोली वाला सब लोग मरना है। ओ मैं है यहाँ न हो जी, मैं दूसरा गांव लाऊं कर ले। अरे भैया ते यहाँ का रहा दूसरा गांव का, मरना तो सब लहे। तो देखो सती मैया आखिरी समय में भगवान ला ध्यान रखिस गए, हरि हे भगवान तोर में प्रार्थना करत हो, नमन करत हो, गलती हो क्षमा देवे, लेकिन आखिरी समय जब कभी भी मोर जन्म हो भगवान मोला शंकर भगवान के पत्नी रूप में जन्म दे। तो पार्वती बन के रानी मैना और हिमाचल के घर में जन्म ली। हिमाचल मतलब पर्वत, हिमालय पर्वत में पर्वत दृढ़ता, जेकर जीवन में दृढ़ता आ जाई भगवान ला ये देवी देवता पाए बर तो निश्चित रूप से ओला मिली ही। रानी मैना, मैं मने अहंकार ना मने नहीं, जेकर जीवन में अहंकार खत्म हो गए और दृढ़ता के साथ भगवान के भक्ति करते, सुबह शाम पूजा पाठ करते नहीं जाइए, सुबह शाम तो मना अगरबत्ती जलातो भले मत जला तुमन, लेकिन सांझ को मच्छर पर जरूर जलाता। मोल सब पता है, भले दिन में भगवान का अगरबत्ती नहीं जलाओ, लेकिन ना तुम मच्छर पर जरूर जलाता। लेकिन कभी न कभी जीवन में दिन भर में एक न एक बार भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास उनके लिए जगना चाहिए। थोड़ा समय निकालना है भगवान के लिए। खबर इतना साल दे हम अल्लाह जी, और हम जाबो ऊपर में तते का कमा है कहीं तो काला कबो घर दुकान घर महल दिखावे का नहीं दिखा सका, कुछ तो साथ नहीं जाए। हम जति कर्म करबो न दाई हो, वही कर्म हमारे साथ में जही।
अब यहाँ जतिक हमन कर्म भोगत हन, काम करत हन, जतिक हमन ला फल सुख दुख मिलत है ना, सब ना का करे हमरे करनी हरे सब। ये मत सोचना कि दूसरा मोल दुख देवत है, मोर पड़ोसी दुख देवत है, मोर दाई दादा मोर दादा मोर बेटा दुख देवत है, कह के पूर्व जन्म में हमन वैसने कर्म कर कमाए है। हाँ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हाँ, करनिक फल ला भुगतेल पड़ते आज नहीं ते कालीगा। हाँ, सकल जगत में सबले बड़का समय होते बलशाली का, समय बलवान है। ये जतका हमन कर्म करत हन, जतका मैं कथा कहा था पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप हुई शायद कुछ कथा कहा था है। कोई है बड़े जन बिल्डिंग बना रही, हो सकते पूर्व जन्म में वो कुछ न कुछ ऐसे कर्म करे है कि वो बड़े जन बिल्डिंग में रहे का अवसर मिले है। हाँ, अपूर्व जन्म में एमन माइक चलाए बर कमा है। विक्रम माइक है ना, वो ऋषि 87,000 ऋषि जब कथा सुने ना सनकादिक महाराज एकरे माइक लगे रही। पार्वती के जन्म हम हिमालय पर्वत में, हिमालय पर्वत। हाँ, पार्वती के जन्म जब हुई नदाई हो तो वहां के सोना चांदी हीरा मोती वहां से निकलना शुरू हो गए। सब देवी देवता मनों का दर्शन करे बरई। हाँ, हिमालय को जाने को जे चाहता है। सब कोई देवी देवता मन अन्य अन्य रूप में ऋषि बन के, साधु बन के, चिरई बन के, चिरगुन बन के कावर अम्बे जी की जन्म हो है। अम्बे जी के दर्शन को, मैया जी के दर्शन को जी चाहता है, हिमालय को जाने को सब कोई मन। तो मन जैसे दिव्यांशी के जन्मोत्सव में तुम आए हो दर्शन करे हो, दिव्यांशी कति सुंदर दिखते है, देख लेते हो, पा लेते हो, आशीर्वाद दे देते हो, वैसने पार्वती के दर्शन करे हो। तो नारद जी महाराज ला पता चली अंबिका के जन्म हो गए, अम्बे के जन्म हो गए। वो कौतुक ही जैसे कि एक गली की माछी है हिच कर मर जही होकर जीवन, लेकिन अगर हम मोर कपड़ा में लटक जही ना तो वो दिल्ली गला चल दी, मैं दिल्ली ट्रेन चल दू ना दिल्ली गला चल दी।